कि तन सुकाए पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। और वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम जी एक बहुरूपिया ने ध्यान लगाने की युक्ति सीख ली थी और तुम्हारे पिता पितामह दिलीप राजा से घोड़ा मांगने को आया था। तो उनका बड़ा प्रिय था राजा दिलीप का घोड़ा। तो उसने बोला नहीं और कोई चीज ले ले नाम में, घोड़ा तो मैं नहीं दे सकता। तो बोले अच्छा महाराज मैं ये बक्से में ध्यान करने बैठ जाऊं और ये बक्से को ताला लगाकर धरती में गाड़ दो। 6 महीने के बाद बक्सा खोलना, अगर मैं जिंदा मिलूं तो फिर तो मेरे को ये इनाम दोगे ना। तो राम जी तुम्हारे पितामह ने, दिलीप ने उनकी बात सुनी, आश्चर्य भी हुआ। चलो बोले तो उसको बक्से में उसने जो खड्डा खुदवाया और बैठे और वहाँ ध्यानस्थ हुए और बक्सा बंद कर दिया गया, मिट्टी डाल दी गई, दिमाग आदि से सुरक्षित कर दिया गया। 6 महीने बीते, मंत्रियों ने कहा कि वो खुलवा दो। तो बोले वो जिंदा होगा तो घोड़ा मांगेगा, वो तो देना नहीं है, और मर गया है तो फिर उस वासना वाले को फिर से गाड़ना पड़ेगा, पड़ा रहने दो। वर्ष बीता, राज्य बीता, घोड़े की खानदान नस्लें पूरी हो गई और तुम्हारे पितामह और फिर दिलीप राजा और अमुक राजा होते होते श्री राम अभी तुम्हारा राज्य है, वो अभी तक वहीं गड़ा हुआ है। तो सत्संग पूरा हुआ और गए वहां, खड्डा खुदवाया और फिर उसको जो भी लोहे आदि के बक्से में या चांदी के बक्से में या सोने के बक्से में किसी में भी फिट किया होगा, जिसमें बक्से का मतलब लकड़ का बक्सा नहीं डाला होगा, वो खुलवाया तो उसी अवस्था में था। तो वशिष्ठ जी महाराज तो जानकार थे, तालू में जीवा लगा ली तो श्वास की गति रुक जाती, तो आयुष्य बनी रहेगी और आदमी 1000 साल 10,000 साल पड़ा रहे। तो वशिष्ठ महाराज ने उसकी तालू में जो जीभ थी मुंह खोल के हटा दी और ऊपर से थपलियां मारी हल्की फुल्की, तो प्राण नीचे आए, आंख खुली, देखा भीड़, बोलता है देखो लाओ घोड़ा। हाँ 50 वर्ष बीत गए, 60 वर्ष, 1000 वर्ष, कितने वर्ष बीत गए, आंकड़ा तो उसमें है योग, फिर भी वासना नहीं मिटी। अब तो भगवान राम को उनके गुरुदेव बताते हैं कि ज्ञान की महिमा है ब्रह्माकार वृत्ति की, अज्ञान निवर्तक तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। समाधि का अपना महत्व है, कर्म का अपना महत्व है, सेवा का अपना महत्व है, सज्जनता का अपना महत्व है, लेकिन ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसूमल से हो गए साईं आशाराम। उस अवस्था के बिना कहीं रुकना नहीं। और ये साधारण आदमी को भी ये ज्ञान मिले, इसलिए तुलसी अपना महाराष्ट्र के संत, उनकी भी ऊंची स्थिति। जगत में सर्व प्रकारे सुखी कौन है, मना तुम्हें शोधु नहीं पाए। बोले दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्चित हरिरेव जगत। विठल का भजन करो, विठल मेरी माई है, विठल मेरी आई है, पांडुरंग सब कुछ है। ये करने वाले संत भी आखिरी में बोलते हैं कि ज्ञानमयी दृष्टि। समर्थ रामदास भी कहते हैं अगर अपना कल्याण चाहे, दास बोध में लिखा कि ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर। अर्जुन को श्री कृष्ण ने ब्रह्म विद्या दी तो अर्जुन कहते नष्टो मोह सुमृति लब्धवा तव प्रसादात् मया च्युत स्थिरो अस्मि गत संदेह। तो अर्जुन जैसी इतनी योग्यता के अप्सरा का आकर्षण में नहीं आए, सच मैदानों के प्रलोभन में नहीं आए, यंत्र के जगत में, ऐसे अर्जुन और भगवान कृष्ण उनका रथ चला रहे हैं, इतने कृपालु हैं भगवान श्री कृष्ण।
फिर भी अर्जुन का दुख तब तक नहीं मिटा जब तक भगवान की माँ बात ओ ब्रह्माकार वृत्ति, भगवान का उपदेश सुनकर ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञान निवृत्तक स्मृति नहीं आई, तब तक अर्जुन के दुख नहीं मिटे थे। तो वंदे कृष्णम जगत गुरु, श्री कृष्ण का ज्ञान सारे विश्व मानव के लिए है, गीता का ज्ञान। और जो लाली लिपस्टिक लगाकर फैशन करके मेकअप करके वो लेक्चर देते हैं, उन सबको अपनी अपनी रीत भात है, वो अपना अपनी ढपली अपना राग है। गीता के आगे उनका बस ठीक है, करने दो, सोचने दो, मानने दो, मुंडे मुंडे मतिर बिना। अपने पास तो गांधी जी के पास गीता का ज्ञान था, है देख लो, राम नाम का आश्रय था। नी हत्थे गांधी जी हथियार वालों को परास्त करने में सफल हो गए। ऐसी संस्कृति में अपना जन्म हुआ है, कितने सौभाग्य। राम बोलने से राम के रकार का सूर्य तत्व हमारे सूक्ष्म शरीर को पुष्ट करता है, मकार से चंद्र तत्व तो हमारा अंतःकरण पुष्ट होता है। डिप्रेस विप्रेस हाई बीपी लो बीपी होने वाला जो भी है वो सब सूक्ष्म शरीर से ही होता है। राम 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 राम, गीता का ज्ञान, ओमकार का जप, राम का जप, ये साइंटिफिक उच्चारण, कौन से केंद्र पर किस मंत्र का प्रभाव पड़ता है, ये बहुत एक एक मंत्र की जब हम व्याख्या देखते सुनते हैं और उनके ऋषि सुनते हैं तो हमारा हृदय और श्रद्धा से भर जाता है। ओमकार मंत्र भगवान नारायण ने खोजा है, बनाया नहीं है। ओहो, वो सृष्टिकर्ता भगवान नारायण, चतुर्भुजी नारायण। गायत्री मंत्र विश्वामित्र ऋषि ने खोजा है, उसका समाधि में महत्व महान था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। तो ऐसे अलग अलग ओम नमः शिवाय मंत्र हैं और मंत्र हैं। जैसे कितना भी समस्याएं हैं, कोई एकाएक समस्या आ गई तो ऋषियों ने खोजा बीज मंत्र, उसका उच्चारण करो, एकाएक आई हुई समस्या से निपटने में बल आ जाएगा। कष्टों से भरी जिंदगी है, वो दूसरा मुख मंत्र है, 9 बार वो जप करो, 9 बार लगातार बोलो, ऐसा 108 बार जप करो, चला जाए। बच्चा रोता है, परेशान होता है तो वही मंत्र लगेगा, एकाएक जो समस्या है, क्या पता बच्चे को कौन सी समस्या है, वो जप करो, माँ का दूध भी बढ़ जाएगा, बच्चे की शांति भी हो जाएगी। ऐसे ऐसे बीज मंत्र। कोर्ट कचेरी में मुकदमे में धक्के खा खा के थक गए, अब डरो नहीं, जो भी फाइलें हैं निकाल के आप ईशान कोने में रख दो और भगवान हनुमान जी का मूर्ति रख दो। पवन तनय बल पवन समान, बल बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। 1-2 माला जप करो, समस्याओं से समाधान मिल जाएगा। ऐसे ऐसे रहस्य हैं कि हमारे व्यावहारिक जीवन को भी कम परिश्रम से निर्दुख बन जाए और परमार्थिक पद प्राप्त हो जाए। ऐसे ऐसे रहस्य भरे हैं शास्त्रों में। और उद्देश्य सबका ये आखिरी उद्देश्य ये है कि आप जन्मने और मरने वाले हाड़ मांस के शरीर नहीं हो, दुखी सुखी होने वाले मन नहीं हो, निर्णय बदलने वाली बुद्धि नहीं हो। ये सब बदलता है, फिर भी जो है वो कौन है, उस तत्व को खोजो तो परमात्मा मिल जाएगा। परमात्मा को खोजो तो अपना आपा मिल जाएगा। तरंग को खोजो तो पानी मिल जाएगा, पानी को खोजो तो तरंग साबित है, मौजूद है। इसीलिए कहते हैं आम आदमी में भी आत्मा सो परमात्मा। भगवान 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 किसी को किसी ने कह दिया तो मैं भगवान हूँ, ऐसा परिच्छिन्न अहंकार है तो वो खतरे में। लेकिन भगवान भगवान से वो अपने भगवत तत्व की स्मृति में तो भगवान ही है, क्या फर्क तो पड़ता है।
हमने तो आश्रम के हमारे जो बच्चे हैं उनको भी ऐसे संस्कार डालें कि जब बातचीत करते ना तो एक दूसरे को भगवान बोलते, प्रभु जी। आश्रम में कोई आता है ना उसको प्रभु जी बोलते, भगवान बोलते। हमारे बच्चों में ऐसे दिव्य संस्कार हमने डाले। वो भले किसी भी जाति मजहब पंथ का है, लेकिन उसकी धड़कन प्रभु जी है कि सत्ता से। वो चाहे अपने को कुछ भी माने, लेकिन तुम उसमें प्रभु जी देखो। नामदेव ने कुत्ते में प्रभु को देखा, तो तुम आगंतुक में भगवान को देखो तो क्या घाटे की बात है। और हमें विश्वास है कि कैसा भी युग आ जाए, कलयुग का बाप, फिर भी सतयुग का अंश रहता है, सज्जनों का सत्व रहता है। और अच्छे सज्जन लोग थोड़े बहुत संगठित रहते हैं, तभी ऐसे कलयुग के तूफान भरे कुप्रचारों से समाज की रक्षा हो सकती। सूरत में भी कुप्रचार चला था किसी प्रकार का, किसी के लिए, और मेरे को बोला आप भी, मैं क्या, हमने तो ये कहा कि मिलजुल के अभी कंधा से कंधा मिलाकर सूरत की प्रजा की सेवा करो। अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। किसने भूल की और कौन गुनाहगार है और कौन कैसा है और कौन कैसा है, ऐसा करके अपनी शक्तियों का विकृतिकरण न करो। अभी तो सब तुम्हारे, तुम सभी के फासले दिल से हटा दो, एक दूसरे को सहयोग करो, परस्पर भावयंतो, एक दूसरे के काम आओ। नारायण, विकृति फैलाना, भ्रामक प्रचार फैलाना, ये कोई कठिन काम नहीं है। सुख शांति और समत्व योग फैलाना, ये बहादुरी का काम। लड़ते झगड़ते समाज में स्नेह का रस दान करना, ये बड़ी बात है। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में मैंने बार बार इस बात पर ध्यान दिलाया था कि किसी भी धर्माचार्यों को, लेक्चरारों को अथवा राजनेताओं को मेरी ये प्रार्थना है कि जातिवाद, वर्गवाद, फलानावाद ये करके मनुष्य को एक दूसरे की नजरों से गिराना और भिड़ाना, इससे मानवता की सेवा नहीं होती, मानवता के साथ विश्वासघात होता है। मानवता की सेवा है कि मानव के हित में लगे, स्नेह में लगे, एक दूसरे को समझे और निकट आए। भले कोई किसी मजहब को मानता है, कोई किसी रिलीजियस को मानता है, किसी धर्म को मानता है, किसी गुरु को मानता है, लेकिन कुल मिलाकर है तो धरती का मनुष्य। मनुष्य के हित में काम करो। मैं कभी किसी मजहब अथवा किसी धर्म को या किसी गुरु को मानने वाले के क्रिटिसाइज में विश्वास नहीं करता। ठीक है, अच्छा है। मेरे सत्संग में ऐसा नहीं कि मेरे शिष्य ही आते, कई संप्रदाय के, कई मजहबों के। पाकिस्तान गया तो कई लोग, अभी भी दुबई से कई लोग आते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में भी कई मेरे बोरे, कई मुसलमान भक्त हैं, ईसाई भक्त हैं। मेरे मन में ऐसा नहीं होता कि कुछ पराया है कोई। सब तुम्हारे, तुम सभी के फासले दिल से हटा दो। लेकिन ये तो वशिष्ठ और राम जी के ज़माने में बोलने वाले और हवाएं फैलाने वाले थे, तो अभी मेरे कहने से सब चुप हो जाएगा और शांत हो जाएगा, ऐसा मैं कोई आग्रह नहीं रखता हूँ। फिर भी जो अच्छे हैं वो अच्छी बात मानकर स्वीकार कर ले तो उनकी मौज है, न माने तो उनकी मौज है। आसाराम बापू पर छाया संकट है। अब हम मानूं तो मेरी मौज है, नहीं मानूं तो मेरी मौज है। आपको बोलने की मौज है, सुनने वालों को सुनने की मौज है। हाय रे मेरे पे संकट आ गया रे, हाय भगवान। अब मैं छाती कूटूं तो मेरी मौज है, और गुरु के ज्ञान में मस्त हूं तो मेरे गुरु की कृपा है, मेरी मौज है, मेरे गुरुदेव की कृपा बचाने की। जयराम जी की नारायण हरि। ओम 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 ओम।
तो आप अपनी आत्मिक मौज में रहना। सासू ने कुछ कह दिया, बहू ने कुछ कह दिया, पड़ोसी ने कुछ कह दिया, फलाने ने कुछ कह दिया, और आप भी मानते कि मेरे में ये दोष है, मैं कहूँगा कि आप मत मानिए, ये आप में दोष नहीं है। तो बोले दोष नहीं बढ़ जाएंगे? नहीं, दोष हैं ऐसा मानोगे तो बढ़ जाएंगे। जो सासू, बहू, देरानी, जेठानी, भाई या समाज वाले कहते हैं और वास्तव में वो गलतियां आप में हैं, ऐसा वास्तव में भी लगे, तभी भी मैं कहूंगा कि आप मत मानिए कि आप में है। आप में है ऐसे मानोगे तो उनको निकालने के लिए आप भिड़ोगे तो निकलेगी नहीं, और है तो क्या करूं, कमजोर हो जाओगे तो भी निकलेगी नहीं, तो आपको ले डूबेगी। ये आप में नहीं है गलतियां बेटे, ये तुम्हारे मन में है, तुम्हारे बुद्धि में है, तुम्हारे शरीर में है, तुम्हारी आदतों में, गंदी आदतों का है, तुम में नहीं है बेटे। मैं पूछता हूं कि तुम्हारे घर में कुत्ता आ गया तो घर का मालिक हो गया क्या? और उसकी पत्नी आ गई और बाल बच्चे आ गए, सारा परिवार आकर घर में घुस गया तो घर के मालिक हो गए क्या? ऐसे ही आप में काम आ गया, क्रोध आ गया, भय आ गया, चिंताएं आ गई, शोक आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सारा परिवार आ गया कुत्तों का। खाली एक कुत्ते का परिवार नहीं, सारी कुत्तों की भी अपनी अपनी जमात होती, लॉबी होती। एक लॉबी के कुत्ते दूसरी लॉबी को फाइट करते रहते। मनुष्य भी अगर यूं ही करते रहे तो हम उनसे कोई आगे नहीं बढ़े। लॉबी वाले के पक्ष लो, आप ईश्वर का पक्ष लो, मानवता का पक्ष लो, सबकी भलाई का पक्ष लो। लॉबी के पक्ष में भी मानवता से अन्याय हो जाएगा। मुसलमानों में भी लॉबी में आपस में भिड़ते, हिंदुओं में भी भिड़ते, ईसाइयों में भी भिड़ते। अरे कुटुंबों में भी सासू और माँ बेटी की लॉबी अलग होती है, और बहू और पति की लॉबी अलग होती है, अथवा पति और माँ की माँ और बेटे की लॉबी अलग होती है और बहू की लॉबी अलग होती है। वैसा काय को लॉबी। गलती जिसकी है उसको प्रेम से बताओ कि गलती आप में नहीं, आपके मन में है, ऐसा हमको दिखता है। आप चाहें तो उसको निकाल दें तो जल्दी गलती निकलेगी। अरे मेरे को पति ने आरोप कर दिया, पत्नी ने आरोप डाल दिया, फलाने ने आरोप कर दिया, यो कर दिया, वो कर दिया, बात ऐसी थी और तूल का तूल कर दिया, बात तो जरा सी थी, ये सब कर दिया। तो वही है संसार है। बुद्ध पर, महावीर पर, कबीर जी पर, नानक जी पर, राम जी पर, राम जी के गुरुदेव पर ये भ्रामक प्रचार के तूफान और बादल आए तो तुम्हारे पर आ गए तो क्या बड़ी बात। तुम तैयार रहो, कोई भी अप्रिय घटना कभी भी आ जाए उसके लिए मन में तैयार रहो, क्योंकि हमारा आत्मा तो नित्य है और मरने वाली परिस्थितियां और घटनाएं तो अनित्य है। फिर क्या फर्क पड़े। उठत बैठत वही उठाने का तो कबीर हम उसी ठिकाने। गुरु के ने जो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके। शरीर मैं हूं, यश मेरा है, अपयश मेरा है, ये मोह है। मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, भगवत सत्ता हूं। सृष्टि के आदि में जो था वही मैं हूँ, परले के बाद जो रहेगा वही मैं हूँ, शरीर के मरने के बाद भी जो रहेगा। और जन्म मरण मेरा धर्म नहीं, पुण्य पाप कछु कर्म नहीं, वो जो तत्व वही मैं हूँ। ऐसी अनुभूति वाले को ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष। तो बोले फिर इतना करते तो शंकराचार्य ने गुरु अष्टक में कहा है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जीवे न च दाढ़नित। ये कैसा है जादू समझ में न आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। प्रभु को प्यार करो, प्यार करने योग्य वो नित्य तत्व है। बोले संत मोह के बिना हम जी नहीं सकते, आप मोह रख के जी के दिखाओ।
काम के बिना हम जी नहीं सकते, काम सहित जी के दिखाओ। लोभ के बिना हम नहीं जी सकते हैं, आप लोभी होके दिखाओ सतत। झूठ के बिना नहीं जी सकते, अच्छा आपको छूट है, बोलो झूठ। अरे हजूर सत्य के बिना नहीं जी सकते। झूठ के बिना तो गांधी जी जी लिए और चमक गए। और झूठ बोलने से परहेज करने की कोशिश मैं खूब करता हूँ, और भगवान की दया भी है तो मैं भी अच्छा जी रहा हूँ। सत्य के बिना हम नहीं जी सकते। वही सत्य तत्व है, सूर्य चमकता है उसी से। और जो भी थोड़ा बहुत झूठ चलता है ना, वो भी सत्य की ओथ में ही चलता। माँ बोलती बेटा दवा मीठी है, पी 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 पी, तो है तो कड़वी दवा पी। के हित की भावना से, हित की भावना ये सत्य का पक्ष है, तभी माँ को माँ बोला जाता है। नहीं तो झूठी कपटी कड़वी दवा बच्चे को पिलाने वाली हो तो शत्रु है। नहीं नहीं, माँ है, माँ है, शत्रु नहीं। मारती तभी भी माँ है, कड़वी दवा पिलाती तो माँ है, क्योंकि हित की भावना से भरी। ऐसे ही संसार में तुमको प्रतिकूलता ये हुआ है, तभी भी वो परमात्मा रूपी, वो महाराष्ट्र में तो ये महाराष्ट्र के लोगों पर मैं बहुत कभी कभी ज्यादा राजी हो जाता हूँ, क्योंकि ऐसा खोजा है उन संतों ने और महाराष्ट्र के लोगों ने। भगवान को भी खूब बोलते, शंकराचार्य ने तो कहा भगवान को माँ, हमारी संस्कृति ने तो माँ कहा, लेकिन महाराष्ट्र ने इस भाव को खूब, विठ्ठल मावली, गुरु मावली, माझी मावली, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जैसे पंजाब में वो मेरे रब, मुझे अच्छा लगता है। ऐसे मारवाड़ियों को मैं कभी कभी देख के कभी मजा लेता हूँ। बढ़िया बाप जी रे, तू तो निंद क्यों रहता रे, तू तो निंद क्यों रहता रे, तू तो गरीब रे उगारे, मुझ तो आयो थोड़े तो सिंधी भाई झूले 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 लाल आयो लाल झूले लाल। अरे एक क्यों प्रेशर कर रहे हैं पैरों को, हाथों को? झूलेलाल की भावना से भाव केंद्र विकसित कर रहे हैं। वाह, क्या करो भैया, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे रॉक और पॉप म्यूजिक से तो सेक्सुअल केंद्र विकृत होते हैं और आदमी कामी, क्रोधी, मोही और क्या क्या हो जाता है, डॉक्टर डायमंड का कहना। और भारतीय संस्कृति से जो कीर्तन है वो तो आदमी के भाव केंद्रों को, चौथे केंद्र को सुविकसित करता है, वो तो सेक्सुअल केंद्र को उत्तेजित करते। इसीलिए चाहे धन गुरु नानक हो, चाहे हरिओम वाले हो, जय सिया राम वाले हो, चाहे झूलेलाल वाले हो, चाहे बढ़िया बाप वाले हो, लेकिन मेरे को तो लगता है कि सभी मेरे प्रभु वाले हैं। माझी मावली, माझी विठ्ठल मावली, गुरु मावली मेरे भगवान वाले हैं वो। कसा भाव सत्य लागतो, आनंद येतो, बोले हो, आनंद येतो, बोले हो, नारायण नारायण नारायण। ओ भैंस की बछड़ियां जब भागती है ना, या भैंसे भागती, तब मुझे लगता है कि कैसा तू भागता है, मुझे तो उसी की याद आती। तो क्या खेल कर रहा है तू? बाहर से तो भैंस दिखती है, चौकड़ी मारती, उसका मजा है, लेकिन वो मजा की गहराई में इधर भी वही और उसमें भी। कीड़ी में तू छोटा दिखे, हाथी में तू बड़ा, जो बनमावत और माथे बैठा आंकने वाले में तू का तू। ऐसा खेल रचा मेरे दाता, जा देखूंगा तू रो तू। अखिल ब्रह्मांड माँ एक तू श्री हरि नरसिंह मेहता। हाँ, क्या गुजरात के संतों ने और महाराष्ट्र के, पंजाब के संतों ने और राजस्थान के संयम मूर्ति संतों ने क्या अनुभव की बात है।
ऐसे ही वहाँ रमण महर्षि और ये लोग क्या अपने अपने इलाकों में उन महापुरुषों ने वैदिक अमृत बांटा है, तुम अपने को खोजो। रमण महर्षि, क्या ऊंची बात। तो संध्या से क्या होता है कि तन मन की अंतःकरण की शुद्धि हो जाती। जैसे अपन रोज स्नान करते हैं, रोज नींद करते हैं स्वास्थ्य के लिए, ऐसे ही मानसिक बौद्धिक स्वस्थता के लिए भी संध्या होती। ब्रह्म ज्ञान का ऊंचा सत्संग, उस ऊंचे सत्संग में से भी समय निकालकर वशिष्ठ जी बोलते हैं कि राम जी संध्या का समय हो गया है। तो संध्या में तर्पण होता है, प्राणायाम होता है, जप होता है, ध्यान होता है, गायत्री मंत्र का जप होता है और अपना इष्ट मंत्र का जप। तो आज जितना आदमी बीमार, दुखी, अशांत है, उतना संध्या करने वाले के युग में नहीं था। और अभी भी जो एक दो संध्या करते हैं, जैसे लालजी महाराज थे या और कुछ हमारे गुरुदेव भी सुबह गुरुदेव की संध्या फिर ध्यान में, तो सुबह दोपहर संध्या में ध्यान भी होता है। तो संध्या आध्यात्मिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य में भी मदद करती है। संध्या उपासना बोलते थे। ऐसे ही घर गृहस्थी में संध्या उपासना के साथ साथ ये माघी पूर्णिमा का स्नान है, बैसाखी है, इन त्योहारों का स्नान दान आदि का भी महत्व जानते थे लोग और प्रसन्न रहते थे। पुण्यात्मा पुण्य के बल से चित्त सात्विक होता है, प्रसन्न होता है। प्रसन्नता में और हर्ष में फर्क है। हर्ष शोक को पैदा करता है और प्रसन्नता प्रसाद को पैदा करती है, परमात्मा प्रसाद। प्रसादे सर्व दुखानाम, सभी दुखों के सिर पर नाचने की शक्ति परमात्मा प्रसन्नता, परमात्मा प्रसाद से आती। तो सत्संग और संध्या उपासना चित्त को शीतल करने में मदद देती और अंदर की शीतलता है राग द्वेष मिटाती। राग द्वेष से मति मारी जाती। राग द्वेष ज्यों ज्यों कम होता है त्यों त्यों भगवान की निकटता मिलती है, और ज्यों ज्यों राग द्वेष ज्यादा होता है उतना उतना विकारों में और बेवकूफी में और दुखों में आदमी गिरता है। इसीलिए भजन गाने में करते न, हम निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, द्वेष किसी से ना करें, राग द्वेष ना करें। तो राग द्वेष से अपना अंतःकरण बिगड़ता है, अपना हृदय बिगड़ता है। राग द्वेष से अपनी योग्यताएं क्षीण हो जाती है और भगवत प्राप्ति की इच्छा मात्र से भगवत उपासना करने से राग द्वेष शांत होता है। तो सत्संग तो भगवान का दर्शन करने के बाद भी सत्संग की आवश्यकता पड़ती।
अर्जुन भगवान के दर्शन कर चुके थे, लेकिन सत्संग के बिना अर्जुन का दुख नहीं मिटा। और सत्संग ये बताता है कि जो आपको दुख देता है वो छूट रहा है, और जो सुख स्वरूप है वो अभी मौजूद है। लेकिन जो छूट रहा है उसको पकड़ रखा है, और जो अभी मौजूद है उसका पता नहीं। दो तत्व है, एक परिवर्तनशील तत्व है और एक सदा रहने वाला तत्व। सदा रहता है उसको बोलते परमात्मा, नित्य, और परिवर्तनशील जो होता है उसको बोलते प्रकृति। जैसे पानी गहराई में शांत और ऊपर तरंगित हो रहा है, ऐसे ही परमात्मा की सत्ता जो प्रकृति लेकर ये सृष्टि में उथल पाथल, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, ये सब प्रकृति के जगत में आ गया। तो शरीर भी प्रकृति का है। प्रकृति अष्टधा है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहम, मैं, ये अष्टधा प्रकृति है। चैतन्य ब्रह्म परमात्मा में उससे अलग हूं। गीता में भगवान ने कहा, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्येव मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये मुझसे भिन्न है, भिन्न है, लेकिन भगवान की सत्ता के बिना वो एक क्षण भी नहीं रह सकती। जैसे तरंग से गहरा पानी कहे कि ये तरंगे जो हो रही है इसमें कुछ भी हो, मैं इनसे भिन्न हूं, लेकिन तरंगे पानी से भिन्न नहीं रह सकती। ऐसे ही प्रकृति परमात्मा सत्ता के बिना नहीं रह सकती। इससे शरीर प्रकृति का है, लेकिन आपका चैतन्य ना हो तो शरीर क्या रहेगा? जीभ क्या बोलेगी? हाथ क्या देख लेंगे? आंख क्या देखेगी? तो ऐसा पंच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि और अहंकारी प्रकृति, अष्टधा प्रकृति। जैसे सूर्य से हमारी धरती जुड़ी हुई है और धरती के सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो हम सब सूर्य से जुड़े हुए हैं। सूर्य वहाँ ठंडा हो जाए तो विज्ञानी भी जिंदा नहीं रहेगा कहने के लिए कि सूर्य ठंडा हो गया, आप अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लो, नहीं कह सकता। तो आप सूर्य से जुड़े हैं, आप में सूर्य है, आप सूर्य से जुड़े हो, फिर भी आपके हमारे शरीर मरने से सूर्य में सूर्य भिन्न भी है। सूर्य हमसे जुड़े हैं पूरे और हमसे अलग है पूरे। हमारे की मृत्यु हो जाए तो सूर्य को कुछ नहीं फर्क पड़ता। इधर घास चारे में, इधर सारा घास चारा, जीव जंतु, जीव जगत सूर्य से जुड़ा है, ठीक है ना। लेकिन इसका कुछ भी हो जाए तो सूर्य हमसे जुड़ा है, लेकिन फिर भी अलग है। ऐसे अष्टधा प्रकृति सत्ता लेकर परमात्मा की ये सारा खेल करती, फिर भी परमात्मा उससे अलग है। ऐसे ही अष्टधा प्रकृति का शरीर आपका, आप इससे जुड़े, आपसे जुड़ा है, लेकिन शरीर मर जाता है फिर भी आप रहते हैं। शरीर बीमार हो जाता है तब भी आप रहते हैं। मन में दुख आता है तब भी आप रहते हैं, दुख को देखने वाले। बुद्धि निर्णय करती तब भी आप रहते हैं, बुद्धि निर्णय बदलती है तब भी आप रहते हैं, और अहंकार बदलता है तब भी आप रहते हैं। मैं बालक हूँ अभी, फिर मैं जवान हूँ, मैं वृद्ध हूँ, शादी कर ली, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ। तो ये मैं बदलता है, उसको भी जानने वाला उसमें से अलग है, ठीक है ना। तो आप बोलते मैं ध्यान लगाऊं, ध्यान लगाना तो अच्छा है, लेकिन उससे आगे जाना है बेटे।
ध्यान से विक्षेप निवृत्त होगा, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी। लेकिन वो जो बढ़ा वो घट सकता है, विक्षेप फिर आ सकता है। इसलिए ध्यान से भी एक छलांग ऊपर चले जाओ। ध्यान सदा नहीं रहेगा, परमात्मा सदा रहता है। ध्यान करने वाले आप सदा है, ध्यान सदा नहीं होगा। बात समझ में आ रही ना? सीधी बात है। तो क्रोध आया चला गया, आप रहे, काम आया चला गया, चिंता आई चली गई, प्रसन्नता आई चली गई, मायूसी आई चली गई, ये सब आने जाने वाली परिस्थिति है। लेकिन आप उससे भिन्न है। चिंता गई चली गई तो आप तो नहीं गए। तो ये प्रकृति से, जैसे परमात्मा प्रकृति से पर है, ऐसे शरीर की अष्टधा प्रकृति के हिस्से से आप भी पर है। तो भगवान ने कृपा करके ये बहुत ऊंची बात बताई। मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो अर्जुन ने भी फिर अपने शरीर की प्रकृति से अपनी भिन्नता का एहसास कर लिया। नहीं तो मोह हो जाता है प्राकृतिक शरीर के साथ। सात्विक बुद्धि वाला जरा भगवान में प्रेम करेगा, संत महात्मा में भी थोड़ी भावना, तो थोड़ा बाहर का खपे खपे कम होगा, तो अंदर की कुछ आंशिक उन्नति होगी, तो उसको अंदर का आनंद आता रहे। लेकिन वो अंदर का जो उसको मजा आता है, वो तामसी और राजसी बुद्धि वाले भांप नहीं सकते। बोले क्या रोज रोज ध्यान में बैठना, क्या रोज रोज टाइम खराब करते। मेरा भाई मेरे को बहुत अक्ल देते थे, मेरे बड़े थे और हम आदर भी करते थे, परंपरागत बड़ा भाई पिता के समान। वो भी मेरे को बहुत अक्ल देता था कि भाई सुधर जा। इतनी देर कमरे में बैठे हो, इतनी देर कहीं आंखें बंद कर गए, क्या मिल जाएगा? ये मूर्ति क्या दे देगी? चलो धंधे की कुछ बात करो। और तुम इतने होशियार हो, तुम बैठते तो धंधा भी अच्छा चलता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। भाई तुम साथ दे। फिर वो उसके साथी और उसके दोस्त और अच्छे अच्छे दूसरे सेठ लोग भी मेरे को समझाते कि भाई तुम, फिर वो मेरे को बोलता है अगर तुम मेरे को साथ दे तो फैलाने से भी अपन आगे निकल सकते। लेकिन मेरे को ये बात जचती नहीं थी, क्योंकि सत्संग से और साधन भजन से जो अंदर प्रेरणा और तृप्ति मिलती थी, वो ये सब इकट्ठा करने का, प्राकृतिक इकट्ठा करने का मेरे मन में होता ही नहीं था। आखिर क्या है? इकट्ठा किया, रखा, संभाला, फिर क्या? हाँ, अभी जो संभल रहा है तो जनहित के लिए संभल रहा है, वो तो अपने लिए संभलना था तो बोझा लगता था। अभी कोई बोझा नहीं लगता। तो अभी आध्यात्मिककरण हो गया चित्त का। अपने लिए आप काम करते हैं तो वो प्रकृति जन्य है, अपने और परिवार के। लेकिन परिवार से कुछ लेना नहीं और उनको आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और अपने को भी संसार से कुछ मजा लेना नहीं। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य माना जाते तो वही व्यवहार आपका कर्म योग बन जाता। तो भक्ति भी करते हैं तो अगर ईश्वर को चाहते हैं, ईश्वर के ज्ञान को चाहते हैं, ईश्वर की अनुभूति चाहते हैं, तो फिर वो भक्ति भक्ति योग बन जाती, ज्ञान ज्ञान योग बन जाता। तो ध्यान लगाना, जैसे अभी इन्होंने ध्यान के रास्ते चली तो बहुत उन्नति हुई। यूरोप में भी धंधा हो गया अच्छा, हिंदुस्तान में भी अच्छा, तबीयत भी ठीक हो गई। लेकिन ये सारा विकास जो हुआ लोगों की नजर से तो बहुत लाभ हो गया। परिवार में भी बड़ा हो गया कि जब से बापू के पास गई आत्मसुधा अच्छा हो गया। अभी 50-100 करोड़ की होटल भी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये, लेकिन फिर भी ये सारा विकास तुम्हारा नहीं हुआ। तुम्हारा विकास जितने अंश में तुमने किया बेटे, उसका ही थोड़ा सा पुण्याई तुम्हारे परिवार को अपने बिजनेस में या स्वास्थ्य में मदद रूप हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि आध्यात्मिक उन्नति करते तो पर की उन्नति में भी
सूझबूझ और प्रारब्ध भाग्य की रेखाएं बदलने लगती। मेटत कठिन कुअंक बालक। लेकिन बाहर की कितनी भी बनाओ, 50 करोड़ की बनाओ, 5 करोड़ की बनाओ, 100 करोड़ की बनाओ, लेकिन आखिरी ये समझो कि ये हमारे लिए नहीं है, ये परिवार वालों के लिए, शरीर के लिए है। ये शरीर में नहीं हूं, तो जो आप नहीं है उसको अभी से नहीं मानो, और जो आप हैं, इतना भी ध्यान लगा कर ज्ञान सुनकर जो आप होने वाले हैं या पाने वाले, उसको समझो मैं अब भी हूं। जो कभी नहीं मरता वो मैं हूं, और जो सदा नहीं टिकता वो शरीर है। तो पर को पर समझ लो और स्व को स्व समझकर चिंतन, सुमरण और ध्यान करो, तो हृदय में ब्रह्माकार वृत्ति पैदा होगी। ध्यान किया तो विक्षेप शांत हुआ, दान पुण्य किया अथवा सत्कर्म किया तो पुण्य प्राप्त हुआ। पुण्य प्राप्त होना एक बात है, विक्षेप प्राप्त मिटना दूसरी बात है, कुछ प्राकृतिक शक्तियां प्राप्त करना तीसरी बात है, यश प्राप्त करना ये चौथा विभाग है, अपने जीवन में चमत्कार करने की योग्यताएं विकसित करना ये 5वां विभाग है। लेकिन इन सब का सार यह है कि अपने आत्मा परमात्मा को पाकर मुक्ति का अनुभव करना। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश। सुख पाने की बाहर इच्छा नहीं रही, अपना परम सुख स्वरूप अनुभव हो गया। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाए तो फिर उसको राष्ट्रपति की पद भी मिलने के बाद उसके चित्त में कभी होगा नहीं कि फलानी कंपनी में मेरे को नौकरी मिल जाती तो अच्छा था, फलानी कंपनी में मैं मैनेजर होता तो अच्छा था। ऐसा नहीं होगा ना। उस पद के आगे कोई भी पद राष्ट्र का छोटा हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा पद में स्थिति हो गई स्व की, तो फिर इच्छा नहीं लवलेश। फिर भी इच्छा करने वाले लोगों की ना ही उनका व्यवहार तो होगा, लेकिन वो अपने सुख के लिए उनकी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आत्म सुख जो है, स्व की उन्नति इतनी ऊंची होती, तो ब्रह्माकार वृत्ति पैदा होती। तो अपने और परमात्मा के बीच जो नासमझी है उसका पर्दा हट जाता, उसमें ईश्वर की कृपा आखिरी में काम करती। खूब जैसे वैजंती लेकर कन्या आई, दूल्हा तो वही बनेगा जिसको वो पसंद करे। ऐसे ही परमात्मा के रास्ते चलते और ईमानदारी से ईश्वर के सिवा कुछ नहीं चाहिए, तब वो परमात्मा पसंद करते। तो गुरु के चित्त से भी वही उपदेश के बहाने, कृपा के बहाने बरसते, अपनी तड़फ होती है। इसीलिए इसमें समय की अवधि नहीं है कि 5 साल में साक्षात्कार होगा, 2 साल में होगा। हाँ, सुयोग्य तो बन जाएंगे 1 साल के अंदर ही। अगर नीच कर्म का त्याग किया और संन्यास उपनिषद, सामवेद की उपनिषद है संन्यास उपनिषद, उसमें साफ लिखा है, अगर ये 12,000 जप रोज करता है ओमकार का अर्थ समझ के, और नीच कर्म का त्याग करता है, तो ये परमात्मा प्रकाशते, वो परमात्मा प्रकाशित होंगे। तो ये ओमकार मंत्र जो भगवान के नाम है, वो कोई कर्म नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, वो तो एक प्रकार की भगवान को पुकार है। तो पुकार से भगवान कृपा कर लेते और फिर अपने हृदय में और तड़प बनते, तो गुरु जी समझा देते, तो बात बैठ। मनुष्य बुद्धि और जो योग्यता है परमात्मा प्राप्ति की, और परमात्मा हमसे दूर नहीं है, हम कठिन नहीं है, पराये नहीं है, अब भी हैं, हमारे हैं, सुहृद हैं। ऐसा एक पक्का मन बना लो। अभी तो मानते कि भगवान माना कहीं दूर बैठे, हमसे वो अलग है,
कुछ करेंगे, ऐसा बनेंगे, तैसा बनेंगे, तब कहीं भगवान मिलेंगे। ये एक ना समझी लगा दी। परमात्मा को अपना आत्मा मानो और उनसे अपनी बातें करो, अपना सुमरण करो। जितना परमेश्वर के साथ अपनात्व होगा उतना भजन में बरकत बढ़ जाएगी, रस बढ़ जाएगा, ज्ञान बढ़ जाएगा। अगर परमात्मा में रुचि नहीं है तो मनुष्य का जीवन कैसा हो जाता है, एकदम। कुत्ते जहाँ रहते हैं ना किसी जगह पे 4-5 तो मिलके रहते हैं, दूसरे पड़ोस के कुत्तों के साथ भिड़ते हैं, लेकिन अपने अपने मोहल्ले के, अपनी अपनी जगह के। अपनी गलती कहाँ होती है, पड़ोस पड़ोस के 4 आदमी मिल नहीं सके, अपनी अपने संप्रदाय के 4 आदमी मिलके दिल खोल के बात नहीं कर सके, तो कितनी विडंबना है। तो वे लोग तो ईश्वर प्राप्ति का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयम एतदित्रयम दुर्लभम, शंकराचार्य ने कहा। एक मनुष्य का जो मनसा सीविति मनुष्य, जैसे सुई 2 कपड़ों को जोड़ती है, ऐसे ही जो जोड़ने की रीत जाने, कला जाने, उसको मनुष्य कहते हैं। यहाँ तक कि जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ ले, यहाँ तक ऊंची कला होनी चाहिए। उद्योगी रहे, उपयोगी रहे, सहयोगी रहे, सुना हुआ फिर भी उतरता नहीं है, तो कितनी अंतःकरण की नीची स्थिति है, कितना हलकट जीवन है गहरे में। सुना है कि इसके बिना उन्नति नहीं होगी। उद्योगी रहे, अपने कार्य में, अपने कर्तव्य में उद्योगी रहो, फिर एक दूसरे के उपयोग में आओ, सहयोगी बनो। तो उद्योगी, उपयोगी, सहयोगी बनना है, और ये मानते, सुनते, जानते, फिर भी आपस में 4 पड़ोसी साथ में न बैठ सके, अथवा कंपनी के 4 कार्यकर्ता आपस में मिलके काम नहीं कर सकते, तो कितनी विडंबना है, कितना द्वेष है, कितना राग है, कितनी पलायनवादिता है। और ये कौन निकालेगा? अगर ऐसे व्यक्तियों को कहें कि तुम तो कुत्ते हो, तो कुत्ते नाराज हो जाएंगे। कुत्ते बोलेंगे बापूजी हम तो अपने मोहल्ले के मिलकर रहते, और हमारी ड्यूटी आ जाए तो किसी से पूछने नहीं जाते, अपना लगी जाते धम धम धम। यहाँ तो कंपनी का नुकसान हो तो हो, अपनी पार्टी का नुकसान हो तो हो, अपने फलाने का नुकसान हो तो हो, लेकिन हम एक दूसरे से नहीं बात करते, एक दूसरे को। कितनी कितनी हल्की दशा है। तो 2 प्रकार की कमाई है। ऐहिक कमाई में भी तत्पर होना चाहिए, परमार्थिक कमाई में भी तत्पर होना चाहिए। ऐहिक कमाई, आप शरीर है तो शरीर को आवश्यकता है, तो आप ऐहिक व्यवहार में भी खरे उतरो, तब परमार्थिक व्यवहार। क्या कर रहे हैं कि हम भजन कर रहे हैं, हम न माला साधन में रुचि है, न कर्म योग में रुचि है, तो आप तो अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट हो जाओगे। तो उन्नति 2 प्रकार की होती है, और उसमें भी स्व के लिए आखिरी स्थिति ब्रह्म परमात्मा को पाने का उद्देश्य। आप जो 20 जगह पर सुन रहे हैं, स्व की उन्नति में लग जाओ, और प्राकृतिक पर की उन्नति का भी। पर की उन्नति में तो 8 घंटे लगे तो बहुत है। ईमानदारी से अगर 8-9 घंटा अपना अपना कर्तव्य तत्परता से करा तो भी बहुत हो जाता है।
लेकिन असर हो तो बलिहारी। अपने अपने कार्य में समझदारी बरते। योग कर्म सुकौशलम, कर्म करने में पूरा मन। सफल कौन होता है? प्रकृति जन पर की पर जो कहते हैं ना अपन पर प्रकृति का, उसमें संसार में सफल कौन होता है? जो पूरी योग्यता लगाता है काम करने में, पूरी अक्ल लगाता है। कुत्ते भी सफल हो जाते हैं भौंकने में। अरे मेरी गाड़ी के साथ कुत्ते दौड़ते ना, मेरे को हंसा देते। ये देखो कितना पुरुषार्थ करते, और गाड़ी स्लो करते, उसका सम्मान करते। जब दौड़ते हैं तो पूरे जोर से दौड़ते हैं, बाकी नहीं रखते कसर। ये थोड़ा मजे से चले, आराम से चले, दौड़े तो दौड़े। जब दौड़ेंगे तो पूरा दौड़ते। तो जो भी काम करो अपनी पूरी योग्यता लगा के करो। दूसरी फल की लोलुपता छोड़ो। तीसरी बात, छटक छटक छटक, नेगेटिव विचार वाले अपने सिर पे ना आ जाए। कदाच सफल होंगे कि नहीं होंगे, कदाच। तो बातचीत में जो कदाच कदाच अगर मगर तगर रखते न, ऐसे लोगों के जीवन में भी इतनी चमक नहीं आती। गांधी जी ऐसे लोगों पर खूब फटकारते थे। मन से तो करीश, थई सके तो व्रत करीश, आवा लोको बायला, दुनिया में कशा कामना नहीं। कार्यम साध्यामि वादे हम पात्यामि, होगा क्यों नहीं, करेंगे। तो पूरी शक्ति लगाए तत्परता से, और कर्म के फल की लोलुपता ना रखे। तो आप ऐहिक जगत में भी सफल, पारमार्थिक जगत में भी सफल। ओम शांति।